नमस्कार साथियों, मैं बात करने वाला हूं यूपीईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती यानी कि 10,684 पदों के लिए कि जो अभी जिन जिलों पे आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है उन जिलों में डीबी और ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब होगी। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 11 जिलों में लेके आवेदन प्रक्रिया हुई है और उसमें से किन जिलों में डीबी प्रक्रिया भी होनी है और कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी ज्वाइनिंग होना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। यानी कि इस आवेदन फॉर्म भरने के लिए या इस जिलों के लेके जितने जिलों के लेके जो डीबी प्रक्रिया है या ज्वाइनिंग के लेके तो आपको परेशानी नहीं होगी कि ज्वाइनिंग जो भी होगी वो आपके जिला बेसिक कार्यालय में आप लोगों को प्रशिक्षण केंद्र में वहाँ पर आपका लिस्ट लग जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें शॉर्ट लिस्ट के होने के बाद आप लोगों का, ठीक है, जब डीबी हो जाता है उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होती है और उसके बाद आप लोगों का जो चयन है यानी कि ज्वाइनिंग है आपको दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मऊ, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है, इन जिलों में डीबी प्रक्रिया करा ली गई है। साथ में जो आपका सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, इन जिलों पर भी प्रक्रिया हो चुकी है। अब आ जाते हैं मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद, फतेहपुर, जालौन, और कानपुर देहात, बागपत और फरुखाबाद, ठीक है, इन जिलों के लेके भी डीबी प्रक्रिया होनी है। तो आप सभी लोगों को डीबी से मैं एक अपडेट बताना चाहूँगा कि जो लोग डीबी के लेके एक जानकारी या पाने चाहते हैं कि भैया डीबी हो रही है तो डीबी की अपडेट मिलेगी कैसे, या बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे ज़िले के लेके जो मेरिट है वो कैसे बन रही है, कट ऑफ कैसे जा रही है, हमारा नॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। हाई मेरिट होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के कट ऑफ पे आ जाता हूँ कि कट ऑफ को आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ बन कैसे रही है या मेरिट कैसे हो रही है। आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट जो आ रही है जिन बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। वैसे एक बड़ा अपवाद एक और देखने को मिला कि क्योंकि जो मुरादाबाद जिले की जो डीबी के लेके लेटर आया है या आपका मिर्ज़ापुर जिले का लेटर आया हुआ है, सिद्धार्थनगर का आया है, या जिन जिलों में लेटर आया हुआ है, सबसे पहले इसका जो शो है मेरिट कट ऑफ का वो इन लोगों ने शो किया नहीं। यानी कि जैसे कि जिन जिलों में लेके वैकेंसी 160 है या 170 है या किसी ज़िले में 90 है तो उस ज़िले में उन्होंने 3 गुना बच्चों को बुलाया है। अब वहाँ पर आवेदन जैसे 1000 संख्या बल में फॉर्म पड़ गए तो वहाँ पे 70 के हिसाब से 220 या 240 बच्चों के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें से लगभग 70 बच्चों को अभ्यर्थी चयनित किया जाता है। अब आ जाते हैं आप लोगों को कट ऑफ 1 कैसे रहा है, ओवरऑल कितने बच्चों को सेफ कट ऑफ में दी नौकरी मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो सेफ कट ऑफ आपका रहता है वो लगभग आपका टोटल मेरिट आपकी हाई स्कूल, ठीक है, यदि आपने हाई स्कूल किया है 10th और आपका 12th, इसके बाद आपका होम साइंस से, ठीक है, या आपका एनटीटी से मेरिट बन रही, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे की ओवरऑल जिसे देखा जाए 10th में उसका 70% है और 70% उसका 12th में और 70% आपका होम साइंस या एनटीटी में, तो ओवरऑल 210 बन रहा आपका, ठीक है। 210 के अकॉर्डिंग आपका मेरिट कम जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरिट बहुत ज़्यादा है। उस अकॉर्डिंग से मेरिट आपका सेफ जोन जो है यानी कि आपका नौकरी लगने के चांसेस आपका 230 प्लस के अकॉर्डिंग है क्योंकि जो एनटीटी अप्रॉक्सीमेट जो बच्चे कोर्सेज करते हैं या एनटीटी जिनके पास है उनका 93, 94, 95% रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो होम साइंस वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन नहीं हो पा रहा। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे को एक प्रॉब्लम से आ रही है कि मेरा डीवी के लिए मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, डीवी के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड क्यों नहीं हुआ। तो कारण ये भी है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जिसमें कम अभ्यर्थियों का हो सकता है, उसमें से कुछ इन्होंने आरक्षण दे दिया हो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। कई जिलों में ऐसे भी है कि बहुत सारे कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो जो डीबी कट ऑफ में जो आपका मेरिट बनना है वो मेरिट और कट ऑफ आपकी इसी अकॉर्डिंग से ही बन रही है जो मैंने बताया। बस ये है कि ये मेरिट और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनका कट ऑफ शो नहीं कर रहे। जैसे जब जिन जिलों में प्रक्रिया हो चुकी है, जिन जिलों में नियुक्ति या ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उन जिलों को उन्होंने फाइनल कट ऑफ नहीं दिखाया कि इतने इतने बच्चों के परसेंटेज दे, इस हिसाब से मैंने चयनित किया। सेवा जो प्रदाता जो आप लोगों का करा रही है वैकेंसी, ठीक है, वो इस चीज़ को लेके नहीं कर रही। अब आ जाते हैं आप सभी को कि एक अपडेट आई है आप लोगों के लिए डीबी के लिए। तो डीबी के लिए देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है। अब डाउट यहाँ पर है कि मुरादाबाद की जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है, ठीक है, अब आपका आवेदन होगा तो यहाँ पे लिखा समस्त आवेदित अभ्यर्थी, और इसकी जो डीबी है 28 अगस्त को, 28 अगस्त को मिर्ज़ापुर की भी डीबी है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर की डीबी हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्त आवेदित मतलब समझ रहे हो जिन लोगों ने आवेदन किया है
वो 28 तारीख को डीबी 9 बजे सुबह कार्यालय विकास भवन में आप लोगों को जाना है, ठीक है। यानी कि आपकी जो ये डीबी है वो विकास भवन कांत रोड मुरादाबाद में होने सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभिलेख परीक्षण के लिए एक सेट छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ 9 बजे कार्यालय विकास भवन कांत रोड मुरादाबाद में उपस्थित होना है। स्वैच्छिक में आप लोगों को फोटो जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, सेवा आयोजन का प्रोफाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि आप लोगों को जाना है, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को किसी भी संबंधित अपडेट देनी है तो ये गोरखा इन्फो मल्टी सर्विसेज कंपनी जो इसकी वैकेंसी करा रही है, ठीक है, महाराजगंज की ये कंपनी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। आप ये समझिएगा इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपका 9 से शाम को 5 बजे डीबी है। अब यहाँ पे एक जानकारी से ज़रूर प्राप्त कर लेना, हालांकि मैं भी जानकारी प्राप्त कर लूँगा, आप लोगों तक बात शेयर कर दूँगा। फिर आ जाता हूँ आप लोगों का, अभी सिद्धार्थनगर का डीबी हो चुका है जो कि 19 से 21 तारीख तक हुआ है, और आप लोगों का मिर्ज़ापुर के डीबी के लिए भी आ चुका। वर्तमान में डीबी प्रक्रिया के लिए जो जिले बचे हुए हैं, जैसे कानपुर देहात के लिए शॉर्ट लिस्टेड तैयार हो रही है, बागपत, फरक्काबाद, जैसे ही इन जिलों के लेके शॉर्ट लिस्टेड फतेहपुर और जालौन और आपका आ जाता है आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ जिले में इन जिलों के लेके जैसे शॉर्ट लिस्टेड तैयार हो जाएगी तो आप लोगों के बीच इसी लेटर के तहत आप लोगों तक अवगत करा दिया जाएगा कि आप लोगों की जिले की डीबी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यहाँ इन जिलों में शॉर्ट लिस्टेड की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी डीबी के लिए आ रहे हैं उनको कट ऑफ उसी तरीके के मेरिट जारी करके वो आपको आवेदन के लिए या कह सकते हैं डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। साथ में जिन जिलों में अभी ज्वाइनिंग नहीं है उन जिलों की ज्वाइनिंग को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों के 15 सितंबर से पहले आप सभी जिलों की लेके ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप सभी लोग परेशान हो, और जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है या ज्वाइनिंग अपडेट पाना चाहते हैं या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि किसी भी समस्या दिक्कत आ रही है, मैंने अपना ऑफिशियली नंबर आप लोगों को दे दिया है, इस नंबर पर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो जो भी मेरे पास संपर्क जानकारी होगी मैं आप सभी तक प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं कि आप अपन के ज़िले में जो भी वैकेंसी आनी, 75 ज़िले हैं, हर एक ज़िले की वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो ये जितने भी ज़िले की वैकेंसी आ रही है भाई वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाती। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर मेरा डीबी प्रक्रिया होना, भाई डीबी की जब मैंने आया तो मैंने अपडेट तुरंत आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप सभी लोगों के लिए वीडियो हर समय नहीं पॉसिबिलिटी है, अपडेट जैसे शाम को अपडेट 11 बजे आएगी तो मैं 11 बजे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं हर एक अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो किए नहीं है तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। 2 वर्ष यदि आप एनटीटी कोर्स करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी नेक्स्ट जिले के लेके जो फॉर्म चल रहे हैं, अभी 5 जिलों के लेके फॉर्म चल रहे हैं, उन जिलों के आवेदन करने के बाद 7वीं जो चित्रकूट, चंदौली, हाथरस, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, ललितपुर, कुशीनगर, बलिया, कौशाम्बी जिलों की जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप लोगों का लास्ट अगस्त यानी कि आप लोगों का 20 या 30 अगस्त से इन जिलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप सभी लोग एनटीटी का जो सर्टिफिकेट या एनटीटी कोर्स करना चाहते हैं, इन जिलों के अभ्यर्थी यदि फॉर्म डालना चाहते हैं, यदि आपके पास एनटीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और डीबी प्रक्रिया के लेके, ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लेके, किसी भी जिले की आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित अपडेट के लिए आप सभी लोग वीडियोज़ देखने के बाद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर करिया करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें जिससे आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए, और वीडियो शेयर अपने हर एक दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे ईसीसी एजुकेटर 8800 पदों के लेके जो प्रक्रिया होने वाली है, अभी उसमें किसी भी जिले के लेके आवेदन नहीं लिए गए हैं। जो 8800 पदों की जो प्रक्रिया है वो आपकी ये सितंबर स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी। तो कुछ जिले के लेके जो अभी पेंडिंग है 8-10 जिले वैकेंसी आने के लिए, तो वो जिलों के लेके आप लोग ये लिस्ट देख सके हैं कि चित्रकूट, चंदौली, हाथरस, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, ललितपुर, कुशीनगर, बलिया, कौशाम्बी, ठीक है। और इन जिलों के लेके आपको जल्द से जल्द आवेदन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए क्रैकर एग्जाम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए